हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एनजी क्लास के बारे में देखा कि एनजी क्लास का क्या कंसेप्ट होता है, कितने टाइप का होता है और अलग अलग तरीके से हमने उसका एग्जाम्पल करके भी देखा कि एनजी क्लास कैसे हम यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम ये देखेंगे कि डाटा बाइंडिंग का क्या कंसेप्ट होता है, कितने टाइप का होता है। इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्स में इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को केयरफुली देखिए क्योंकि एज ए डेवलपर, एज ए डिजाइनर और इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, डेटा बाइंडिंग बेसिकली मीन्स इंटरेक्टिंग विद डेटा, मीन्स कि वी कैन सी दैट द इंटरेक्शन बिटवीन टेम्पलेट एंड बिजनेस लॉजिक इज कॉल्ड डेटा बाइंडिंग। राइट, मीन्स कि इसमें हम इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं, मीन्स कि टेम्पलेट से, मीन्स कि जो हमारा HTML पेज होता है और जो बिजनेस लॉजिक हमारा TS फाइल होता है, दोनों के बीच में हम इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं, मीन्स कि डेटा को बाइंड करते हैं। मीन्स कि हम अपने लॉजिक पेज से, TS पेज से हम कोई डेटा भेजकर व्यू पेज पर बाइंड करते हैं, या फिर हम किसी व्यू पेज पर से डेटा में कुछ चेंज करके अपने जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट पेज है उस पर इफेक्ट मिलाते हैं, फिर उसके वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं। राइट, तो ये होता है हमारा डेटा बाइंडिंग। मीन्स कि हम डेटा को बाइंड करते हैं, शो कराते हैं डायनेमिकली अपने व्यू पेज पर। राइट, तो वो कैसे करते हैं, क्या कितने टाइप का होता है, कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके इसमें। तो दोस्तों, डेटा बाइंडिंग इक्वल टू कम्युनिकेशन, मीन्स कि इस इमेज के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि कंपोनेंट जो होता है, आप एक एरो पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कंपोनेंट जो हमारा बॉडी लॉजिक होता है जिसमें टाइप स्क्रिप्ट की कोडिंग की हुई होती है, तो यहाँ से डेटा हम पुश करते हैं, पास करते हैं और टेम्पलेट व्यू पर हम डेटा को दिखाते हैं। राइट, और एक दूसरा वे होता है दोस्तों कि हम टेम्पलेट में कुछ चेंज करके, मान लो दोस्तों हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है व्यू पेज पर, उसमें कुछ डेटा चेंज करते हैं और वो डेटा हम अपने टाइप स्क्रिप्ट पेज पर लाकर अपने वेरिएबल में रख लेते हैं, फिर वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। तो मीन्स कि दोनों तरीके से हम कर सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन। राइट, इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आगे जब दिखाऊंगा इसमें तो आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है। राइट, तो दोस्तों बेसिकली डेटा बाइंडिंग को हम दो वे में, दो टाइप में बांट सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो होता है वन वे बाइंडिंग और दूसरा होता है टू वे बाइंडिंग। राइट, अगेन वन वे बाइंडिंग को हम टू क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं। एक तो होता है दोस्तों जिसमें बहुत सारे बाइंडिंग होते हैं कंपोनेंट टू व्यू। राइट, मीन्स कि हम कंपोनेंट, अब कंपोनेंट का यहाँ पर दोस्तों एक लॉजिक पेज जो कि हमारा टाइप स्क्रिप्ट पेज है, उससे हम व्यू पेज पर डेटा को बाइंड करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने 5 टाइप को हमने बता रखा है। यहाँ पे एक इंटरपोलेशन है दोस्तों, आप इसको आप गौर से नोटिस करके आप नोट कर सकते हैं या फिर नोटिस करके आप देखिए, क्योंकि यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कंपोनेंट टू व्यू, मीन्स कि हम कंपोनेंट से डेटा को पास कर रहे हैं अपने HTML पर, माने कि वेब पेज पर, व्यू पेज पर, जो कि हमारा टेम्पलेट है। जैसा कि दोस्तों हम प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमने दिखाया था, तो उसमें हमने बताया था कि कंपोनेंट डॉट HTML पेज होता है जो कि हमारा व्यू पेज होता है। राइट, जिसमें हम टेम्पलेट होता है। राइट, एक होता है दोस्तों हमारा कंपोनेंट और TS फाइल, तो हो गया कंपोनेंट, मीन्स को लॉजिक पेज हो गया। इससे डेटा पास करके जब हम HTML पेज पर बाइंड करेंगे तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ व्यू। ये किसका टाइप है, वन वे बाइंडिंग का। तो इसमें दोस्तों होता है इंटरपोलेशन बाइंडिंग, अगला होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। इंटरपोलेशन वर्ड आपको सुना हुआ लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसको यूज कर रखा है इस वीडियो सीरीज में। किसी किसी वीडियो में हमने इस वर्ड को यूज किया है और मैं बोला था कि आगे हम बताएंगे। तो दोस्तों, हम इंटरपोलेशन बाइंडिंग के बारे में इसके बाद देखेंगे। इस वीडियो के बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इंटरपोलेशन बाइंडिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि इंटरपोलेशन बाइंडिंग होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। मीन्स कि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी हमने टाइप बता रखा है, एक एक करके सारे बाइंडिंग के बारे में हम एक एक करके देखेंगे आगने वाले वीडियोज में। राइट, अगला होता है दोस्तों प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में हम देखेंगे। स्टाइल बाइंडिंग और क्लास बाइंडिंग की जहां तक बात है दोस्तों, तो आपने पिछले वाले वीडियोज में जिसमें हम स्टाइल और क्लास की बात किया था हमने, तो उसमें हमने क्लास और स्टाइल बाइंडिंग को बाइंड करके दिखाया था। राइट, लेकिन छोटे लेवल पर, मीन्स कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। राइट, और अगला होता है एट्रीब्यूट बाइंडिंग।
राइट। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो होता है व्यू टू कंपोनेंट, मीन्स कि अगेन हम दोस्तों अगर हम HTML से और कंपोनेंट पेज पर कोई डेटा लेकर आते हैं, राइट, मीन्स कि टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को हम सेव करके इंटर करके उसको हम किसी वेरिएबल में साइन कर लेते हैं, तो हो गया मीन्स कि हमारा व्यू टू कंपोनेंट। तो उसमें हम इवेंट बाइंडिंग का यूज करते हैं, मीन किसी ना किसी इवेंट पर हम डेटा को पुश कर देते हैं कंपोनेंट पेज पर, राइट। तो इसके बारे में भी हम प्रैक्टिकल करके आने वाले वीडियोज में देखेंगे, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। अगर इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि डेटा बाइंडिंग का जो अगला क्लासिफिकेशन होता है टू वे बाइंडिंग, राइट, मीन्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंडिंग है दोस्तों, क्योंकि जनरली ये प्रोजेक्ट में यूज होता ही होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि दोनों तरफ से हम डेटा को बाइंड करते हैं, मीन्स कि अगर एक सिनेरियो ऐसा होता है दोस्तों, मान लो कि हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, टेक्स्ट बॉक्स में कोई डेटा चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट तुरंत हमारे जो टीएस फाइल है उसमें किसी ना किसी वेरिएबल में अगर हमें साइन कर रखा है तो वहां पर इफेक्ट होता है। अगर उस वेरिएबल में हम कुछ चेंज करते हैं तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में भी उसका डेटा शो होगा, चेंज किया हुआ, मैंने अपडेट किया हुआ। मीन्स कि दोनों तरफ से एक जगह चेंज करते हैं तो वहां इफेक्ट होता है, और वहां पर इफेक्ट चेंज करते हैं तो व्यू पेज पर इफेक्ट होता है। मीन्स कि हम दोनों तरफ से डेटा को बाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम टू वे बाइंडिंग कहते हैं, राइट। तो इसका भी प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे आने वाले वीडियोज में दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आता है हमारा कि बाइंडिंग टाइप कैन बी ग्रुप्ड इन टू 3 कैटेगरीज, राइट, मीन्स कि हम 3 कैटेगरीज में भी हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक तो हो सकता है सोर्स टू व्यू, जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, जैसा कि हमने 1 में बाइंडिंग में बताया कि सोर्स से हम कंपोनेंट से व्यू पेज पर लेकर जाते हैं, तो एक ग्रुप हो गया। अगला ग्रुप है व्यू टू सोर्स, मीन्स कि हम HTML से व्यू पेज पर लाते हैं, HTML से हम सोर्स पेज पर जो TS फाइल होता है उस पर लेकर आते हैं डेटा। ये अगेन ये 1 वे बाइंडिंग हुआ। और अगला हुआ टू वे सीक्वेंस, मीन्स कि व्यू टू सोर्स और सोर्स टू व्यू, मीन्स कि दोनों तरीके से एक साथ बाइंडिंग होता है, राइट। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये देखा कि बाइंडिंग होता क्या है और कितने टाइप का होता है, राइट। तो आगे हम जो वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों उसमें हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा दोस्तों हमारा इंटरपोलेशन पर बेस्ड होगा, मीन्स कि उस वीडियो में हम इंटरपोलेशन के बारे में देखेंगे कि इंटरपोलेशन क्या होता है और उसको कैसे यूज कर डिटेल्स में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसलिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए एंगुलर 10 सीखना और एंगुलर 10 में काम करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो एंगुलर 10 में केवल एंगुलर 10 का ही कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो केवल एंगुलर 10 का नॉलेज रखने से ही आप प्रोजेक्ट नहीं डेवलप करने रहेंगे, क्योंकि इसकी कुछ सपोर्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे एंगुलर 10 में काम करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, तो टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके बाद RxJS लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप एंगुलर में यूज करने आना चाहिए। API लिखना, API कंज्यूम करने आना चाहिए। प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट लेवल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंगुलर से रिलेटेड सारे चीज़ों का, जैसे कि फुल टाइप स्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंगुलर 10 यहाँ तक कि एंगुलर 2 से लेकर 9 तक के भी रिकमेंडेड सारे चेंजेज वो सारे बताए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 में ही काम मिलेगा किसी कंपनी में, हो सकता है कि 5 में मिल जाए, 6 में मिल जाए। तो इसलिए आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं तो सारे कंसेप्ट आपको बताते हैं। उसके बाद एंगुलर में जो कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट में होता है, तो पूरा टाइप स्क्रिप्ट भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद हम RxJS लाइब्रेरी जो एंगुलर का हर्ट माना जाता है, बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी हम अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप यूज करना सिखाएंगे एंगुलर के साथ। उसके बाद वेब API कंज्यूम करना, क्रिएट करना, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ REST API उसको कंज्यूम करना, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमने वो प्रोजेक्ट चूज किया जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में, जैसे ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एवरी कंसेप्ट विल बी कवर इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सारा चीज़ एक बार में आपको मिल जाएगा।